जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस। ये है हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पार्ट नंबर 3 का। WHO द्वारा शुरू की गई E 2025 पहल किस बीमारी के खिलाफ है? तो E 2025 जो पहल है, जो WHO के द्वारा शुरू की गई है, ये मलेरिया बीमारी के खिलाफ है। WHO की स्थापना आपकी हुई थी 1948 के अंदर। इसके जो डीजी हैं वो है टेड्रोस एडोनोम, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का आकार क्या है? तो यह आपका 66 मिलीमीटर गुना 135 मिलीमीटर। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के जो 50 रुपए के नोट हैं, इनका आकार है 66 मिलीमीटर गुना 135 मिलीमीटर। नेक्स्ट, केचुए अपने किस से सांस लेते हैं? तो केचुए स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है DSSB के अंदर, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? तो दोस्तों एक कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर केचुओं का यानी कि अर्थवॉर्म्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था गांधी जी के द्वारा 1919 के अंदर। नेक्स्ट, एक विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलन में धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? तो होता है आपका मुद्रा आपूर्ति। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा जिसे गुलबदन बेगम ने बनवाया था 1562 के अंदर, कहाँ पर स्थित है? तो यह है दिल्ली के अंदर। आपको एक क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो होता है सेम साइज का, एक ही आकार का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। नेक्स्ट, लखोटा किला किस राज्य में स्थित है? लखोटा किला आपका गुजरात राज्य के अंदर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने दिल्ली के लिए विधानसभा प्रदान की थी? तो ये हुआ था आपका 69वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार फीफा विश्व कप जीता था? तो सबसे पहला फीफा विश्व कप जीता गया था उरुग्वे के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पहले मुगल सम्राट थे, तो कौन थे ये? बाबर। बाबर जो थे वो भारत के पहले मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? उत्तल लेंस के अंदर जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है F2 पर। जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो F2 पर बनता है। नेक्स्ट, धातु का वह गुण जिसके द्वारा इसे तार में खींचा जा सकता है क्या कहलाता है? तो होती है तन्यता। नेक्स्ट, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक समय का अंतर कितना है? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। नेक्स्ट, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये क्वेश्चन अब तक पूछे जाते हैं, 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये, तो इसको आपको याद रखना है। कुल 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 26 स्वर्ण पदक जीते गए थे भारत के द्वारा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है वेंकैया नायडू के द्वारा। नेक्स्ट, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो होता है फंगी के द्वारा, कवक के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो ये जो रिपोर्ट है आपकी जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF के द्वारा। नेक्स्ट, विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार यानी कि बेस पाया जाता है? तो विंडो क्लीनर के अंदर होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो गांधी जी ने 1917 में खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। नेक्स्ट, कपास किस हड़प्पा शहर में उगाया जाता था?
तो ये उगाया जाता था मेहरगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, आरक्षित अनुपात को यह भी कहा जाता है, तो आरक्षित अनुपात को नगद आरक्षित अनुपात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक का शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक से अनुपात क्या कहलाता है? मुद्रा के स्टॉक का शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का अनुपात क्या कहलाता है? मुद्रा गुणक। किस शहर ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो ये की थी गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। अब की बात जो आपके 2022 के राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं वो होंगे बर्मिंघम के अंदर। नेक्स्ट, विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है हीरे का वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, द एंड ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। द एंड ऑफ इंडिया पुस्तक है खुशवंत सिंह की। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1932 के अंदर। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जो है आपका वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। लोहड़ी एक पंजाबी लोक उत्सव है जो किस महीने के दौरान मनाया जाता है? तो लोहड़ी मनाया जाता है आपका जनवरी के अंदर। नेक्स्ट, पटना की प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी परवेज शाह के द्वारा। पत्थर की मस्जिद कहाँ पर है? पटना के अंदर। नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 के अंदर पारित किया गया था। नेक्स्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो वह था आपका 2003 के अंदर। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा जिसे जिंदगड़ा के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह आपकी पूर्वी घाट के अंदर आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा। नेक्स्ट, किस मिट्टी का व्यापक रूप से घर निर्माण में उपयोग के लिए ईंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है लैटराइट मिट्टी का। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बरगी बांध किस नदी पर बना है? और यह है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट, आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो होती है पुतली। नेक्स्ट, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो होता है आपका कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा किस प्रक्रिया के माध्यम से पुनरुत्पादित करता है? तो करता है विखंडन। विखंडन की प्रक्रिया होती है स्पाइरोगायरा के अंदर। नेक्स्ट, हुमायूं का वास्तविक नाम क्या है? तो हुमायूं का वास्तविक नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट, 72वां संविधान संशोधन कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए प्रदान किया गया था? तो आपका 72वां संविधान संशोधन त्रिपुरा की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, 1529 में घाघरा की लड़ाई में अफगानों को किसने हराया था? तो घाघरा का जो आपका युद्ध था वो 1529 में हुआ था और इसके अंदर बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 के अंदर। नेक्स्ट, विजय घाट निम्नलिखित में से किस नेता का स्मारक है? तो विजय घाट है आपका लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट, 92वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तय की गई थी 4 भाषाएं। नेक्स्ट, मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक आपकी सलमान रुश्दी की। नेक्स्ट, एक फुटबॉल मैच में 5 गोल करने वाले पहले स्थानापन्न खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं आपके रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? तो ये है आपकी पश्चिमी घाट के अंदर। अरमाकोंडा कहाँ पर है? पूर्वी घाट के अंदर। मुल्यानगिरी आपकी पश्चिमी घाट के अंदर है। नेक्स्ट, चक्री निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण लोक संगीत है? तो चक्री है आपका जम्मू कश्मीर का। दोस्तों, हमने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है जिसके अंदर
टीसीएस के द्वारा जितने भी आज तक फोक डांस पूछे गए हैं 100 प्लस फोक डांस उसके अंदर डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियो आप एक बार जरूर देखकर जाइएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, बिहार के किस नृत्य रूप का एकमात्र उद्देश्य भयंकर सूखे के समय भगवान इंद्र का आह्वान करना है? तो यह है झिझिया नृत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विदेशी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है? तो यह है BOI, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, महाबली के आगमन के साथ ओणम कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है आपका 10 दिन तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खाई को पहले जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था? तो जावा ट्रेंच को जाना जाता था सुंडा ट्रेंच के नाम से। नेक्स्ट, विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है फाइटोमेनाडोइन। फाइटोमेनाडोइन विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, 47वें संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के कितने भूमि सुधार अधिनियम शामिल हैं? तो यह है 14। नेक्स्ट, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपका बैडमिंटन से। नेक्स्ट, यात्रा के खाते को रिहला के रूप में जाना जाता है। तो रिहला नामक जो आपकी पुस्तक है ये लिखी गई है इब्न बतूता के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मकथा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? आत्मकथा आपको बतानी है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो यह आपकी राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो यह है साइना नेहवाल। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो की गई थी कर्नाटक राज्य के द्वारा। नेक्स्ट, 1739 में लड़ा गया करनाल का युद्ध किसने जीता था? तो ये जीता था नादिर शाह ने। नेक्स्ट, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट, वीरभूमि निम्नलिखित में से किस नेता का स्मारक है? तो यह राजीव गांधी का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो यह भाग 18। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि कब हुई थी? यह हुई थी 1757 के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली की अवधारणा किस संविधान से उधार ली गई है? तो कैबिनेट प्रणाली की जो अवधारणा है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से उधार ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान हैं? तो ये है 5वीं अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने असम राज्य के अंदर मेघालय के एक नए स्वायत्त राज्य के निर्माण की सुविधा प्रदान की? तो ये हुआ था आपका 22वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु किस खाई में है? तो यह है सुंडा खाई के अंदर। ठीक है, जिसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कांगटो निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह आपकी अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट, राइजोपस किस प्रक्रिया के माध्यम से प्रजनन करता है? तो यह करता है बीजाणु निर्माण के माध्यम से। नेक्स्ट, पुरानी क्रिस्टलीय या रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से कौन सी मिट्टी बनती है? तो बनती है लाल मिट्टी। नेक्स्ट, अभय घाट निम्नलिखित में से किस नेता का स्मारक है? तो यह मोरारजी देसाई का। गुलजार का असली नाम क्या है? गुलजार का असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है? तो ऑप्शन के अंदर जो था वो है स्वतंत्रता की ओर, टुवार्ड्स द फ्रीडम। नेक्स्ट, 1988 में गोल्ड स्लैम जीतने वाले पहले और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन बने थे? तो ये थे स्टेफी ग्राफ। नेक्स्ट, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किसके संविधान से ली गई है? कैबिनेट प्रणाली आपकी कहां से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आपकी ली गई है आयरलैंड से। नेक्स्ट, वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह है अनिल कुंबले की। स्पिन आपसे पूछी जाए, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, शेन वॉर्न। स्पिन किसकी है? शेन वॉर्न की। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो यह आपका भाग 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजा पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था? तो यह था चंद्रबरदाई। नेक्स्ट, खजाना भवन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? लखोटा किला आपका कहां पर है? गुजरात के अंदर। खजाना भवन आपका संग्रहालय रहेगा तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 51वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 51वां जो संविधान संशोधन था वो हुआ था 1984 के अंदर। पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर। नेक्स्ट, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ती हैं। हमारे शरीर में जो कीटाणु प्रवेश करते हैं उनसे कौन लड़ती है? तो यह श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थान को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है? तो यह आपका ऋषिकेश। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में द इंडिया स्टोरी नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखी गई थी बिमल जालान के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स भी मैं ऐड करता हूँ क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी ऐड किए जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता आपके लिए। 2022 से 2027 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत को निम्नलिखित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो इनको भारत को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ए रूड लाइफ द मेमोयर निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकार द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई वीर सांघवी के द्वारा। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2021 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर स्थापित किया गया? तो किया गया था आपका लेह के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को भौतिक ताने बाने का बड़े पैमाने पर विनाश किया था? तो यह था आपका तालीकोटा का युद्ध जो कि हुआ था 1565 के अंदर। इस युद्ध ने जो विजयनगर साम्राज्य था उसके भौतिक पैमाने को ही नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है? तो यह आपकी अंशु मलिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने 2018 क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था में निरंतर संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है कैगा जो कि आपका कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट, भाखड़ा नंगल बांध के जलाशय का नाम क्या है? तो यह है गोविंद सागर। नेक्स्ट, सदाबहार क्रांति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रहेगी आपकी कृषि से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अभी भी विश्व में उपयोग किए जाने वाली सबसे पुरानी मुद्रा है? तो सबसे पुरानी मुद्रा जो है जो अभी भी प्रयोग में लाई जाती है ब्रिटिश पाउंड। नेक्स्ट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये किया जाएगा आपका बार्सिलोना के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 125वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था आपका 2019 के अंदर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट, मार्च 2021 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपके कुलदीप सिंह। नेक्स्ट, जून 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किन 2 टीमों ने खेला था? तो फाइनल खेला गया था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जिसमें न्यूजीलैंड जीत गई थी। नेक्स्ट, सुशील चंद्रा ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उन्होंने किया है 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके सुशील चंद्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक RBI के पूर्व गवर्नर अरिजित पटेल द्वारा लिखी गई है? तो उन्होंने लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर है? तो यह आपकी 600 किलोमीटर। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो पहली मंजिल जो कुतुब मीनार की बनवाई गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। खेल सम्मान भीम पुरस्कार भारत की किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, 2021 में वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया था? अब भी वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली ही हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो ये आए थे 1915 के अंदर। नेक्स्ट, 2023 में अंतरिक्ष कबाड़ को काटने वाला पहला लकड़ी आधारित उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो ये करेगा जापान। नेक्स्ट,
स्कोच ग्रुप द्वारा किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं वाई.एस. जगमोहन रेड्डी। नेक्स्ट, चीनी का रोजा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका आगरा के अंदर। लखोटा किला गुजरात के अंदर। बार बार रिवाइज करें इसको। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। नेक्स्ट, नवनिर्मित कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग की कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है धारचूला से लिपुलेख तक। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह है 0.00055 यानी 55%। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो की गई थी 1951 में, और पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषि पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो यह है थियोफ्रेटस। नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट, कोलंबिया में विधायी निकाय का नाम क्या है? तो यह है कांग्रेस। नेक्स्ट, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, एक हॉकी खेल में प्रत्येक आधे भाग की अवधि कितनी होती है? तो हॉकी के खेल के अंदर फर्स्ट हाफ की जो आपका ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड का, वो 35 मिनट्स। नेक्स्ट, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 69। नेक्स्ट, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया था? तो करवाया था कुलशेखरन पांड्या ने। नेक्स्ट, शीश महल टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका क्रिकेट से। नेक्स्ट, अलवार किस भारतीय देवता के भक्त थे? ये थे विष्णु के। और नयानार पूछा जाए तो शिव के भक्त थे। नेक्स्ट, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है टेबल टेनिस। अब की बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। नेक्स्ट, द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी। जवादी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? जवादी पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में पाई जाती हैं, जो कि पूरी घाट का भाग है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं B.S. कोश्यारी। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक कितने वर्ष की अवधि के लिए या कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं? तो ये करते हैं 6 या 65। नेक्स्ट, मानसून वन भी कहा जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा व्यापक हैं, तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। नेक्स्ट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाला आधार वर्ष कौन सा है? तो यह है 2011-12। नेक्स्ट, स्वराज और शहीद द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है? तो यह है अंडमान और निकोबार का। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और किसके बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो लखनऊ समझौता जो आपका हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, अभिधम पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बुद्ध धर्म से। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो यह संबंधित आपका सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस भाग के तहत संविधान का संशोधन दिया गया है? तो संविधान का संशोधन है आपका भाग 20 के अंदर। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के दौरान नयानार किस भगवान के भक्त थे? तो ये थे शिव के। नेक्स्ट, जीवों में ATP बनाने के लिए किस आयन का उपयोग किया जाता है? ATP फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसके अंदर फॉस्फेट आयन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, गोवा से किस नृत्य शैली का संबंध है? तो ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया था घोड़े मोदेनी। नेक्स्ट, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से बंधा होता है और जिससे यह एक कठोर त्रिविमीय संरचना बनाता है? तो हीरे के अंदर, डायमंड के अंदर 4 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी से आग लगने से बचाने के लिए जमा किया जाता है? तो होता है आपका फॉस्फोरस। नेक्स्ट, कॉन्काकैफ गोल्ड कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? तो यह आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट,
श्रीलंका के पहले सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो श्रीलंका के द्वारा जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है वह रावण-1। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में बदगान कौन थे? तो ये थे सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दास। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के पूर्ववर्ती कौन थे? तो ये थे हैदर अली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है? तो यह है पेट्रोल, इस पर जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट, विश्वजीत राय चौधरी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो यह है स्रोत वादक। नेक्स्ट, मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित है और यह किस भगवान की पूजा करते समय किया जाता है? तो मयूर नृत्य के अंदर कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है और यह उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचलित है। नेक्स्ट, बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए खमीर यानी कि यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका आधार क्या है? क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, इसीलिए इसको ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 3 हमने कंप्लीट किया जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ही हम 2021 और 2022 के कंप्लीट जो जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।